सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 साइंस के चैप्टर 8 जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। इसके प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस की सीरीज़ और ईयर जो हमने सेलेक्ट किया है वो 2020 यानी 2020 के बोर्ड एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हैं वो इस सीरीज़ में डिस्कस होंगे। पहले हम 5 मार्क्स के क्वेश्चन देख लेंगे, उसके बाद 3 मार्क्स और जो 1 मार्क्स के हैं वो क्वेश्चन अलग अलग वीडियो में आएंगे। तो बेसिकली ये सीरीज़ ईयर वाइज चलेगी। जैसे 2020 है ना, तो इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे वो अलग अलग वीडियोस के अंदर आते रहेंगे। तो इस वीडियो में हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें ए पार्ट है ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस। तो राइजोपस का डायग्राम आपके बुक में दिया हुआ है, उसमें किस तरह से स्पोर का फॉर्मेशन होता है वो उस डायग्राम में मेंशन है, तो वही डायग्राम आपको बना देना है। तो चलिए, जैसे हमको पार्ट वाइज दिया है उसी तरह से हम सॉल्व करते हुए चलते हैं। पहले ए वाला हम कर लेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं बी में क्या है। तो पहले हम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एक राइट साइड और बना लेते हैं और इधर एक और बना लेते हैं, इससे थोड़ा सा छोटा। वैसे ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्ट आपके बुक में जो दिया है वैसा ही बनाओ। इसी तरीके से हम लेफ्ट साइड भी 2 और छोटे छोटे बना लेंगे ये थ्रेड। अब इस पर स्पोरेंजियम अटैच कर देंगे, यानी जो आपका ब्लॉब वाला शेप है ना वो। अब इस ब्लॉब वाले शेप के अंदर स्पोर्स होंगे, यानी जो सेल होंगे वो इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। तो हम डॉट से उन सेल को शो कर देंगे। अब एक और हाइफा हम बनाएंगे जहां से सेल बाहर निकल रहे हैं, वो हम शो कर देंगे। तो यहां से हम चलिए लेफ्ट साइड ही ड्रॉ कर लेते हैं। जरूरी नहीं कि आप लेफ्ट साइड ड्रॉ करो, राइट साइड भी ड्रॉ कर सकते हो। इसको हम कंप्लीट ब्लॉब नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा ऐसे यहां से शो करेंगे जैसे ये टूट गया है, ब्रेक हो गया है। कुछ सेल इसके अंदर हम डॉट से शो कर देंगे, कुछ सेल ऐसे ये बाहर निकल आए हैं, ये हम शो कर देंगे। ये क्या है, इसको आपको शो करना है। हाफ मार्क्स लेबलिंग का भी है, यानी ये जो डायग्राम आप बनाओगे ये 1.5 मार्क्स का है। ये मार्किंग स्कीम में दिया हुआ है कि कौन सी चीज़ कितने मार्क्स की होगी। तो डायग्राम अभी जो हम पूरा कंप्लीट करेंगे वो 2 मार्क्स का होगा। सिर्फ ड्रॉ करना 1.5 मार्क्स का, और ये लेबलिंग यानी जो स्पोर शो करना है इसे इस तरह से लिख दोगे तो और हाफ मार्क्स मिल जाएंगे। अब इधर हम ऐसे थोड़ा सा बना देंगे और ये दूसरे वाले जो स्ट्रक्चर होगा उससे कनेक्टेड रहेगा। इसी तरीके से राइट साइड भी ये कनेक्टेड रहेगा, तो ये कनेक्शन हम शो कर देंगे। क्योंकि ये कनेक्शन वाला आपका स्टोलन हाइफी होता है ना, इसको भी दिखाना ज़रूरी है। ये हॉरिजॉन्टल वाला जो है राइट साइड और लेफ्ट साइड। अब राइजॉइडल हाइफी भी हमको शो करना है, यानी जो नीचे की तरफ स्ट्रक्चर बनेगा थ्रेड वाला वो भी हमको शो करना है। तो चलिए उसको भी ऐसे बना लेते हैं। यहाँ पर भी ऐसा ज़रूरी नहीं कि जैसा आपको बुक में दिया हुआ है, बस एक स्ट्रक्चर थोड़ा सा शो कर देना है कि थोड़ा ब्रांच टाइप का है। ऐसे यहाँ भी शो कर देना, और इधर इस तरह से दिखा सकते हो, ऐसे भी हम शो कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे, और ये हो गया, ये हमारा बन गया। तो इस डायग्राम में बेसिकली आपको शो क्या करना है, देखो आपको ये बॉल वाला शेप जो ब्लॉब शेप है वो शो करना है, उसके अंदर सेल शो करना है, और ये जो आपका लाइनदार बना हुआ है स्पोरेंजियोफोर हाइफी जो है वो शो करना है। नाम नहीं दिखाना है, बस आपको जस्ट समझा रहा हूँ। और ये जो हॉरिजॉन्टल वाले हैं दोनों साइड ये शो कर देना, क्योंकि स्टोलन हाइफी है। और जो नीचे की तरफ है वो आपका राइजॉइडल हाइफी है, तो वो भी आपको शो कर देना है। लेबलिंग बस आपको इतनी ही करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे कहा है कि स्पोर फॉर्मेशन को शो करना है। तो हमारा ए वाला पार्ट कंप्लीट हो गया जो कि 2 मार्क्स का था। बी वाले में क्या कह रहा है, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल डिफरेंशिएट बिटवीन द प्रोसेस ऑफ बर्डिंग एंड फ्रेगमेंटेशन। तो इनके बीच में डिफरेंस आपको बताना है। तो ये चीज़ें तो आपको डिटेल में मैंने जब चैप्टर पढ़ाया तो एक्सप्लेन की है, और डिफरेंसेस भी मैंने एक्सप्लेन किए थे। तो पहले हम बर्डिंग की बात कर लेते हैं। इसमें एक ही डिफरेंस हमको लिखना है। तो बर्डिंग में क्या होता है, एक आउट ग्रोथ यानी बाहर की तरफ कोई चीज़ ग्रो होने लगती है, उसे हम बर्ड भी कह सकते हैं। एट स्पेसिफिक साइड डेवलप इनटू अ टाइनी इंडिविजुअल एंड डिटैच इटसेल्फ फ्रॉम द पेरेंट। अब जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है, उसमें कहीं एक साइड से किसी एक जगह से कोई चीज़ ग्रो होने लगे, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर बर्डिंग हो रही है, क्योंकि ये जो बाहर की तरफ ग्रो हो रहा है इसको हम बर्ड कहेंगे या आउट ग्रोथ कहेंगे। और फिर ये ग्रो होके एक टाइम आएगा ये इससे अलग होके अपना एक अलग इंडिविजुअल बन जाएगा, जैसा कि आपका हाइड्रा में होता है, यीस्ट में भी यही होता है। तो एग्जाम्पल आपको लिखने थे, चाहे आप हाइड्रा लिख देना या यीस्ट लिख देना। अगर दोनों लिखना चाहते हो तो स्लैश ना लगाना, एंड लगा देना, हाइड्रा एंड यीस्ट। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, इसमें एक ऑर्गेनिज्म सिंपली ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है जब वो मैच्योर हो जाता है। यानी एक टाइम आएगा, एक एज उसकी होगी, तो वो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा 2 या 2 से ज़्यादा पीसेज में। पीसेज भी कह सकते हैं, फ्रेगमेंट्स भी कह सकते हैं। दोनों चीज़ें आपको नहीं लिखनी, सिर्फ एक लिखना। चाहे लिख सकते हो आप 2 और मोर पीसेज, या पीसेज न लिख के 2 और मोर फ्रेगमेंट्स।
तो ब्रेक हो गया, ब्रेक होने के बाद वो अपना ग्रो होगा और एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा, जैसे आपका स्पायरो गायरा होता है। तो डिफरेंस लिखने पे आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे, एग्जाम्पल लिखने पे आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे। तो बी वाले पार्ट में भी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। सी वाले की बात कर लेते हैं। वाई इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्रैक्टिस फॉर ग्रोइंग सम टाइप ऑफ प्लांट। तो आपको बताना है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का हम यूज़ क्यों करते हैं, उसकी एडवांटेज आपको बतानी है, ठीक है। तो ये 1 मार्क्स का होगा। इस तरह से टोटल 5 मार्क्स हो जाएगा। तो 2 एडवांटेज मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाई है, यहाँ पर सिर्फ एक ही आपको लिखनी है क्योंकि 1 ही मार्क्स का है ये। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन उन प्लांट्स के लिए यूजफुल है जो सीड नहीं प्रोड्यूस कर सकते, या फिर ऐसा लिख सकते हो वो प्लांट जो सीड प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी को लूज कर चुके हैं। यहां पर भी कोई एक ही चीज लिखना है, यानी अब स्टेटमेंट लिखोगे यूजफुल फॉर प्लांट्स दैट, चाहे ये लिख दो डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स या दैट लॉस्ट द कैपेसिटी, दैट हैड लगा देना, दैट हैड लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स, ठीक है। तो ये था इस वीडियो में। अगली वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 यही 5 मार्क्स का ही देखेंगे, 2020 का ही क्वेश्चन लेंगे इसी चैप्टर का, ठीक है। चैप्टर 8 का 2020 का 5 मार्क्स का दूसरा क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। और भी वीडियोस अगर आपको प्रीवियस ईयर की देखनी है तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो। चैप्टर पढ़ना है तो उसकी भी प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप चैप्टर एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो भी देख सकते हो। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।